बरसाने की देवी सांचोली, एक अद्भुत कहानी। फूट जाए वो आंखें जो प्रियतम को छोड़ किसी और को निहारे, फूट जाए वो कान जो प्रिय की बातों के सिवा कुछ और सुने, जल ही जाए वो जीभ जो अपने प्रेमास्पद के सिवा किसी और का नाम भी पुकारे। अरे जिन आंखों ने प्रिय को निहार लिया, अब क्या चाहिए। और फिर भी किसी और को निहारने की, सुनने की, अन्य को पुकारने की कामना है तो संभालो अपनी इंद्रियों को। ये सब व्यभिचारी हो गई है, इन्हें दंड मिलना ही चाहिए। हे अनिरुद्ध सुत वज्रनाभ, गोपियों ने कात्यायनी की पूजा अर्चना की, पर श्री राधा रानी ने वह भी नहीं किया। पार्वती देवी की पूजा करने ब्रज गोपियां गई, पर श्री राधा ने किसी देवी देवता को नहीं मनाया। क्यों मनाए? उनका देवता कृष्ण ही था, उनकी देवी कृष्ण ही थी, उनका भगवान कृष्ण था, उनका ईश्वर, उनका इष्ट, उनका सर्वस्व कृष्ण, कृष्ण बस कृष्ण। श्री राधा रानी के लिए कृष्ण के सिवा और कुछ नहीं। महर्षि सांडिल्य आज प्रेम में अन्यता की विलक्षण चर्चा कर रहे थे। इस अन्यता के सिद्धांत को हर व्यक्ति नहीं समझ सकता, क्योंकि ये आरोपित नहीं होता। ये प्रेम की उच्चावस्था में सहज घटित होता है। सिर्फ तू और कुछ नहीं, या तू ही तू, सर्वत्र तू ही तू। इस ढाई आखर में अनंत रहस्य भरे हैं। चंद्र मिट जाए, सूर्य प्रलय में खत्म हो जाए, अनंत काल तक इस प्रेम पर चर्चा करते रहे, फिर भी ये प्रेम रहस्य ही बना रहेगा। हंसे ये कहते हुए महर्षि सांडिल्य। वृषभान जी की कुल देवी है ये सांचोली। कई बार ले जाना चाहा कीर्ति रानी ने और वृषभान जी ने अपनी लाडली श्री राधा को, पर नहीं, ये क्यों जाने लगी किसी देवी को पूजने। इनके नैनों में, इनके अंग अंग और अंतःकरण में वही सांवरा समाया है। फिर क्यों जाए देवी देवताओं के पास कामना के लिए? तो कामना तो पूरी होगी इनकी कृष्ण से ही, उसे देखने से ही हृदय शीतल होगा इनका। दूसरे ही दिन कृष्ण आ गए बरसाने नंदगांव से, पर ये दोनों प्रेमी अब मिले कहाँ? सांचोली देवी के मंदिर में। श्री राधा रानी के मुख से निकल गया, सांचोली देवी? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, हमारी कुल देवी। वो कब काम आएंगी? श्री राधा ने प्रेम पूर्ण होकर कहा था। अच्छा, कहाँ है ये तुम्हारी देवी? हमारे महल से दूर एक पर्वत पड़ता है, उसी के पीछे। श्री राधा रानी ने स्थान का पता भी बता दिया था। कोई आता जाता तो नहीं है। प्रेमियों को सदियों से एकांत ही प्रिय रहा, जैसे मनीषियों को ऋषियों को। अरे ये प्रेमी भी कोई ऋषि मुनि या मनीषियों से कम तो नहीं है। जितनी एकाग्रता ऋषियों में, योगियों में पाई जाती है, उससे भी ज्यादा अपने प्रियतम के प्रति एकाग्रता प्रेमियों में पाई जाती है। क्या इस बात को कोई इनकार कर सकता है? पूरक कुंभक रेचक योगी क्या सिद्ध करेगा? प्रेमी का सहज सिद्ध होता है ये प्राणायाम। जब प्रेम की उच्च अवस्था में पहुंचता है प्रेमी, तब सांस की गति क्या किसी प्राणायाम सिद्ध योगी की तरह नहीं होती? त्राटक सिद्ध योगी क्या करेगा? प्रेमी का सहज सिद्ध होता है त्राटक। प्रेमी की हर इंद्रियां प्रियतम में ही त्राटक करती है। क्या इस बात में सच्चाई नहीं है? चलो आज ही चलते हैं, कम से कम तुम्हारी देवी के दर्शन तो कर ले। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए श्री राधा रानी से कहा। पर अभी अजी चलो ना। हाथ पकड़े श्री कृष्ण ने श्री राधा के और दौड़ पड़े पर्वत की ओर, फिर उतर गए नीचे। दोनों की सांसें फूल गई थी। हंसते हुए मंदिर के द्वार पर ही बैठ गए दोनों। सांसों की गति जब सामान्य हुई, तब उठे और मंदिर के भीतर चले गए। पर यहाँ देवी कहाँ है? कृष्ण ने उस मंदिर को देखा, पर वहां पर कोई विग्रह नहीं था। ये शीला ही सांचोली देवी है। इन्हीं शीला को हमारे पूर्वज देवी मानकर पूजते आ रहे हैं। तुम नहीं आई कभी इस मंदिर में? श्री कृष्ण ने पूछा। मेरे लिए तो तुम ही देवी हो और देवता भी तुम हो। मेरे ईश्वर तुम हो, मेरे सर्वस्व तुम हो। इतना कहते हुए कृष्ण को छू रही थी श्री राधा। अपनी बाहों में भर लिया था कृष्ण ने अपनी प्राण वल्लभा श्री राधा रानी को। अब तो नित्य का नियम ही बन गया है इन दोनों सनातन प्रेमियों का सांचोली देवी के मंदिर में आना और प्रेमालाप में
मगन हो जाना। पर उस दिन क्या पता था, अमावस्या थी और पूर्णिमा। अमावस्या को इन विशेष काल में तो वृषभान जी और कीर्ति रानी अपनी कुल देवी की पूजा करने आते ही थे। राधे, मैं तुम्हें देखता हूँ तो ऐसा लगता है देखता रहूं युगों तक, अनंत काल तक। तुम अघा जाओगे प्यारे। नहीं राधे, तुम्हारे रूप की यही तो विशेषता है। जितना देखूं लगता है और देखूं और देखूं, नया नया सौंदर्य प्रकट होता है। मैं अपने आप को भूल जाता हूँ। फिर उठकर बैठ गए कृष्ण और श्री राधा रानी के लटों से खेलते हुए बोले, कभी कभी मुझे लगता है मैं राधा हूँ और तुम कृष्ण। श्री राधा हंसी, मुझे भी लगता है मैं कृष्ण बन गई और तुम मेरी राधा। कीर्ति रानी, चलो मंदिर आ गया, पद प्रक्षालन करके ही मंदिर में जाएंगे। वृषभान जी और कीर्ति रानी मंदिर में आज पहुंचे ही थे पूजा अर्चना के लिए। बगल में ही सरोवर था, उसमें पद प्रक्षालन करने चले गए। श्री राधा रानी ने देख लिया, मेरे बाबा आ गए। श्री राधा रानी घबरा के उठी, अपने केशों को संभाला। अब क्या करें, तुम अच्छी लगती हो ऐसे घबराई हुई। तुम बावरे हो गए हो क्या? मेरे बाबा और मैया आ गए हैं, आने दो, जब प्रेम है तो है। कृष्ण मुस्कुराए जा रहे हैं। मैं जा रही हूँ, पर तुम क्या करोगे? मैं आंखें बंद कर लूंगा और हृदय में बैठी अपनी राधा से बातें करता रहूंगा। कृष्ण श्री राधा को देखकर सहज ही बोलते जा रहे थे। मैं गई। श्री राधा रानी बाहर निकली, पर अरे राधा, तू यहाँ? कीर्ति रानी ने चौंक कर पूछा। अचंभित तो वृषभान जी भी हुए थे। बेटी राधा, ललिता, विशाखा, रंगदेवी, सुदेवी, ये सब कहाँ है? अकेली तुम? बाबा, मैं आज देवी के दर्शन करने चली आई। श्री राधा रानी ने घबरा कर कहा। आज तक तो तुम आई नहीं, आज ही क्यों? कीर्ति रानी ने इधर उधर देखते हुए पूछा था। नहीं, वो देवी को हार, मुकुट और वस्त्र, देवी के विग्रह को कई दिनों से किसी ने स्नान भी नहीं कराया था, तो मैं। बेटी राधा, क्या बात है? स्वास्थ्य तो ठीक है ना तुम्हारा? बेटी, विग्रह कहाँ है हमारी कुल देवी का? वो तो एक शिला के रूप में ही है। चलो अब हम भी दर्शन करते हैं। तुमने क्या धारण कराया है देवी को? हाथ पकड़कर कीर्ति रानी मंदिर के भीतर ले चली। श्री राधा रानी घबरा रही थी। कृष्ण भीतर ही है, अब क्या होगा? वो दिख जाएंगे तो। मैं महल जा रही हूँ। श्री राधा रानी मंदिर में जाना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि चलो अब हमारे साथ ही महल चलना। कीर्ति रानी ने हाथ पकड़ा और मंदिर में ले चली। पर ये क्या, जैसे ही मंदिर में पहुंचे, ये सब दिव्य प्रकाश झलमला रहा था और एक सुंदर सी मूर्ति खड़ी थी। वृषभान जी चौंके, कीर्ति रानी स्तब्ध हो गई। पर इनसे भी ज्यादा चकित और आनंदित श्री राधा रानी थी कि मूर्ति जो सांचोली देवी की खड़ी थी, वो कोई देवी नहीं थी। उनका प्यारा कृष्ण ही देवी के रूप में वहाँ खड़ा हो गया था। उछल पड़ी थी श्री राधा रानी आनंद से। बाबा देखो, ये है देवी, हमारी देवी सांचोली। सच्ची देवी है यही मैया, बाकी सब देवी देवता झूठे हैं, पर सच्ची देवी तो यही है। करो दर्शन। श्री राधा रानी आनंदित होते हुए साष्टांग प्रणाम कर रही थी। पर ये क्या, सांचोली देवी के गले से माला गिरी और सीधे श्री राधा रानी के गले में। अजी देखो ना, ये मूर्ति रातों रात कैसे प्रकट हुई। हाँ वही तो कीर्ति रानी, यहाँ तो सदियों से शीला के रूप में हमारी देवी थी, मूर्ति के रूप में तो नहीं थी। वृषभान जी क्या कहे, कीर्ति रानी की बुद्धि जवाब दे गई थी। बाबा मैया, प्रेम में बहुत ताकत है, पत्थर भी आकार ले लेते हैं। सबके पीछे श्री राधा ही है, पर श्री राधा दिखाई नहीं देती, दिखाई देती है रुक्मणी। यही तो श्री राधा का त्याग है और यही तो प्रेम की महिमा है। प्रेम छुपा रहे, प्रेम अव्यक्त रहे। जय श्री राधा, जय श्री हरिवंश।